जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष होता है खुद को, खुद के अस्तित्व को इस प्रकृति में स्थापित करने की भाव रखना। दरअसल इस जीवन में संघर्ष नहीं होता है। ये संसार इतनी खूबसूरत परमात्मा ने बनाया है कि यहां पे कोई भी संघर्ष नहीं होता है। केवल आपके भाव, आपके विचार, आपके अंतःकरण में जो तरंगे उठती हैं वह एक संघर्ष का रूप ले लेती है और आपको लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हो। अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी संघर्ष करते हुए दिखते हो तो वह भी आपके अपने अस्तित्व को स्थापित करने का भाव है। अन्यथा इस जगत, इस संसार, इस प्रकृति में बहुत सारे जीव, जंतु, पौधे, इतने तरह के अनंत प्रकार के चर अचर हैं जो रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे नहीं भाग रहे। हम उनकी मनोदशा को नहीं जानते, लेकिन इतना तो समझ में हमें आता है कि हम मानो रोटी, कपड़ा, मकान के नाम पे अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं। इस प्रकृति के परम सुंदरता में अपने आप को एक अलग बनाना चाहते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि इस प्रकृति की हम उपज हैं? ये पेड़, पौधे, पत्थर, चर अचर जो कुछ भी है सभी प्रकृति की देन है। मैं भी प्रकृति की ही देन हूं। अगर प्रकृति यहां से समाप्त हो जाए, हवा, पानी, सूर्य सब समाप्त हो जाए तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो हम में और इस जीव जंतु, इस चर अचर में क्या अंतर है? अंतर यह है कि हम अपना अस्तित्व जमाना चाहते हैं। मैं कुछ हूं और सारा संघर्ष यही होता है। अगर आप बड़े ध्यान से देखें, आपका बचपन जो है वहां पे संघर्ष नहीं था। बच्चे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर जरूरत नहीं होती है तो वह बच्चा है। जब जरूरत महसूस होने लगे तो समझिए कि वह हमारी जो यह व्यवस्था है उससे वह प्रभावित होने लगा है। उसे जरूरत नहीं है। उसे जैसा भी कपड़ा पहना दे पहन लेगा, जैसे भी रोटी दे खाएगा, जिस मकान में भी रखे वो रहेगा। वो नहीं सोचता है कि हमारे लिए ऐसा मकान हो, हमारे लिए ऐसा भोजन की व्यवस्था हो, हमारे लिए ऐसे कपड़े की व्यवस्था हो। तो वह बच्चा आनंदित होता है। जैसे पेड़, पौधे, पशु, पक्षी सब है वैसे ही बच्चा होता है, सरल होता है। और इसीलिए वह आनंद परम आनंद की अनुभूति करता है। हम लोग अपने को बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। तो बचपन में जो आनंद मिला है, अगर हम बुद्धिमान होते तो अपने अनुभव के आधार पे हम अपने आनंद को बढ़ाते। लेकिन क्या आपने अनुभव किया है, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका आनंद धूमिल होते रह जाता है, क्योंकि आप अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में, अपना अस्तित्व स्थापित करने के चक्कर में अपने आप को ही बर्बाद कर देते हैं। इस आनंदमयी दुनिया में, इस आनंद की जो बारिश हो रही है हर जगह, उससे आप अपने को दूर लगाते हैं। आप छत्ता लगा के बैठ जाते हैं कि मेरे ऊपर बारिश न हो। और
और फिर कहते हैं कि हमारे जीवन में आनंद नहीं है। आप कहते हैं कि हमें कुछ आवश्यकता है, हमें अपने सर्वाइवल के लिए किसी भी चीज की जरूरत है। नहीं जरूरत है। आप ध्यान करके देखिएगा, जिस तरह बच्चा जो है उसको जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए उसके माता पिता, उसके गार्जियन हैं, उसी प्रकार हमारी भी जरूरत को पूरा करने के लिए ये परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि है। हम समझते हैं कि हम अपना इकट्ठा करते हैं, हम इकट्ठा करते नहीं। परमात्मा हमें इकट्ठा करने के लिए कहता है तो हम इकट्ठा करते हैं। परमात्मा हमें कहता है परेशान होने के लिए तो परेशान होते हैं। लेकिन इस चीज को हम समझ नहीं पाते। यह भी परमात्मा की ही लीला है कि हम समझ नहीं पाते। और जो नहीं समझ पाता है वह सुख और दुख में उलझ जाता है। सुख और दुख अलग नहीं है, एक ही चीज है। आपकी इच्छा पूरी हो गई तो सुख है, आपकी इच्छा पूरी हो गई तो अहंकार है, अहंकार पोषित होता है तो सुख है, अगर पोषित नहीं होता, आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख है। इतना ही अंतर है आपके जीवन, सुख और दुख। लेकिन आनंद जो है वह तो सुख से भी परे है, दुख से भी परे है। वह तो हर अवस्था में जो है वह आनंद ही आनंद है। जिस तरह हवा जो है हर जगह है, हमें नहीं दिखता है, उसी तरह आनंद भी हर अवस्था में है। आप अस्तित्व की भाव रखें न रखें, सब में आनंद है। अगर आप इस विचारधारा को समझ जाते हैं, अगर परमात्मा आपको समझने की क्षमता दे देता है और आप यह समझ जाते हैं कि यहां तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है वो सब परमात्मा ही दे रहा है, जो हमसे लेकर जा रहा है वो सब परमात्मा ही दे रहा है। न कुछ यहाँ पे मेरा है न कुछ मेरा यहाँ रहेगा। जब तक हम हैं तब तक हम हैं। जिस अवस्था में है वही अवस्था परमात्मा की है। मेरी कुछ भी उसमें योगदान नहीं है। बस योगदान इतना ही है कि परमात्मा ये सृष्टि अपने हिसाब से हमसे कुछ काम करा रही है। अभी मैं बोल रहा हूं, यह भी परमात्मा की देन है। अगर मैं समझूं कि मैं बोल रहा हूं तो हमारी भ्रम होगी, क्योंकि सब देने वाला वही है, ये पूरा सृष्टि है। इस भाव में जब आ जाएंगे तो आप अपना अस्तित्व इसी पूरी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में विलीन कर देंगे। अब ये समझेंगे कि सृष्टि का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व ही सृष्टि का अस्तित्व है, तो न आप किसी से नफरत कर पाएंगे, न किसी से प्रेम कर पाएंगे, न कोई आपका दोस्त समझ पाएंगे किसी को आप, न किसी को आप दुश्मन समझ पाएंगे। कई चीज, हर एक चीज आपको आनंद देने लगेगी, क्योंकि आप उसमें परम के रूप को देखने लगेंगे। इस परमात्मा के अव्यक्त रूप को व्यक्त रूप में देखना शुरू कर देंगे। तो फिर आपके जीवन में आनंद, आनंद, परम आनंद होगा, परम आनंद होगा, परम।